नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, व्रत खोलने का सही वक्त, पूजा विधि एवं कौन से वो खास मगर आसान उपाय है जिन्हें करने से आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि मौनी अमावस्या का व्रत किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो साल में कुल 12 अमावस्या होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में मौनी अमावस्या को इन सभी अमावस्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो भी मनुष्य मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदी में स्नान करता है, उसके इस जन्म बताएंगे कि मौनी अमावस्या का व्रत किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो साल में कुल 12 अमावस्या होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में मौनी अमावस्या को इन सभी अमावस्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो भी मनुष्य मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदी में स्नान करता है, उसके इस जन्म ही नहीं बल्कि पिछले भी कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, मिलता है जन्मों से चली आ रही गरीबी से छुटकारा। अगर इस दिन आपने सही विधि विधान से पूजा आराधना की और ये आसान सा उपाय कर लिया तो भगवान के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, पितरों को खुश किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर किसी के घर में बीमारियों ने अपना डेरा बना लिया है, घर में आर्थिक तंगी की वजह से क्लेश की स्थिति बनी रहती है, तो हो सकता है आपसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी वजह से आपके घर के पितर आपसे नाराज हो। दोस्तों, मौनी अमावस्या ही एक ऐसा दिन है जिस दिन आप पितरों की शांति हेतु उपाय कर सकते हैं, उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मौनी अमावस्या का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, यानी कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार 9 फरवरी 2024 को देश भर में मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन हमें मौन व्रत धारण करके हमें किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के अगल बगल कोई नदी नहीं है तो आप घर के पानी में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको नदी में स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह के 8:05 से 11:12 तक है। दोस्तों, इस बार की अमावस्या बेहद ही खास है क्योंकि कुल 250 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इसलिए इस दिन आपको स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के दौरान आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने अपने हाथ के अंजुलियों से पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन आपको गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन आपको अपने पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, घर में पोछा लगाना चाहिए एवं घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई करनी चाहिए। मुख्य द्वार को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि इस दिन आपको अपने घर से टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि घर में मौजूद टूटी फूटी चीज, पुरानी चीज अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को लिए रहती है। इस दिन अपने घर से टूटी फूटी चीजों को निकालने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह अब बनना शुरू हो जाएंगे। सालों से अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी को घर में टूटी फूटी चीजें पसंद नहीं है। जिनके घर में टूटी फूटी चीज होती है वहां माता लक्ष्मी आना कभी पसंद नहीं करती। दोस्तों, दान पूर्ण करते समय किसी को पुराने वस्त्र दान करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि वह वस्त्र पहनने की कंडीशन में हो, यानी कि उसे पहना जा सके। अगर आप किसी को ऐसे वस्त्र दान करते हैं जिसे पहना ना जा सके, जो बहुत ही ज्यादा फटा हुआ हो, तो इससे आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। आपको व्रत करने का, दान करने का पुण्य नहीं मिलता। दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने वाली है, इसलिए कुछ आसान से उपाय करके आप इस दिन माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मौनी अमावस्या शनिवार के दिन आपको अपने घर को झाड़ू की मदद से अच्छे तरीके से साफ करना है और साफ करने के बाद उस झाड़ू को बाहर सड़क पर फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा वह चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों,
पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक का प्रयोग जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि नमक में एक ऐसी शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाने की क्षमता रखती है। साथ ही नमक को माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय चीजों में से माना गया है। दोस्तों, मौनी अमावस्या का व्रत जो होता है उसमें मौन रहना पड़ता है, यानी कि स्नान से पहले तक कुछ भी नहीं बोलना होता है। इसीलिए ये व्रत छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, यानी जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। साथ ही जिन माता बहनों के पीरियड्स हो वो इस व्रत को कर तो सकती है, यानी मौन तो रह सकती है, लेकिन उन्हें गंगा में स्नान और पूजा आदि से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।